ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान कार्यक्रम में मैं जयश्री महाजन आपका दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत पिछले महीने में 5 सितंबर से 12 सितंबर को जो कर्मों का ज्ञान सपनों से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस धरती पर आधारित कर्म चक्र किताब चालू हो रही है। तो आज की किताब है कर्म चक्र। तो इस किताब के बारे में नेहा कारला मैम, जो कि उत्तराखंड से जुड़ी है, तो अभी इस किताब के बारे में नेहा मैम हमें बताएंगी। सो आई वेलकम यू मैम। प्लीज अपना अल्प सा परिचय हमें करवाए और स्वाध्याय शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। इतना सुंदर वेलकम करने के लिए इस भगवती प्लेटफॉर्म पे मुझे ये सुनहरा मौका देने के लिए जयश्री मैम और देवयानी मैम, आप सभी को मेरा दिल से आत्म नमन। और कर्म चक्र मैंने पहले भी किया था मास्टर्स के थ्रू, तो अभी ये सुनहरा अवसर मुझे फिर से भगवती क्लासेस में मिला, तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। उन मास्टर्स को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यह प्लेटफॉर्म से मुझे स्वाध्याय और सज्जन संगति की तरफ आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले ध्यान कराना है थोड़ी देर मैम। तो पहले हम थोड़ी देर मास्टर्स ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, भगवती प्लेटफॉर्म को और वंशी किरण मास्टर एंड उनकी टीम को सादर नमन करते हुए ध्यान की तरफ चलेंगे। ध्यान हमारा सीधा, सिंपल, सरल ध्यान, आन अपान सती ध्यान। जो लोग पानी पीना चाहते हैं थोड़ा पानी पी लें और सुखासन की स्थिति में बैठकर अपनी गहरी लंबी सांसों पे ध्यान देंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आन अपान सती ध्यान। शरीर के किसी भी दर्द पे, किसी भी चीज में ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें श्वास ही हमारा गुरु होता है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। ध्यान से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। जब हम ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। प्रथम, जब हम अपने प्राकृतिक श्वास के साथ होते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है। दूसरा, जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो विश्व ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करने लगती है। तीसरा, जब विश्व ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में शरीर में प्रवेश है तो दिव्य चक्षु और आंतरिक शक्तियां स्वतः ही जागृत होने लगती हैं। ध्यान से हमारे शरीर
सभी अंगों में प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़ने से हम स्वतः ही बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। प्राण ऊर्जा की कमी ही सभी बीमारियों की जड़ है। सांसों के साथ रहने से हमारी जीवन शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे हमें तनाव, दर्द, पीड़ा में आराम मिलता है और हम अपने आप को कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये है हमारे ध्यान का जादू मेरे प्यारे दोस्त। अपनी कोमल सांसों के साथ ही बने रहें, जुड़े रहें इन कोमल सांसों हमारी हर सोच, हर विचार को एक तरफ रखते हुए इन कोमल, गहरी, लंबी सांसों में खो जाओ। कितनी प्यारी है हमारी सांसें, कितनी कोमल, इन कोमल सांसों के साथ ही बने रहे मेरे प्यारे दोस्त। अपने तन की स्वस्थता, मन की शांति और बुद्धि का विकास ध्यान के द्वारा ध्यान करने से हमारे विचारों में स्पष्टता आती है और हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जीवन को देखने समझने का अनुभव, हमारा नजरिया बदल जाता है मेरे प्यारे दोस्त। यह है हमारे ध्यान का जादू। में इसी ध्यान में बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो इस स्वाध्याय को ध्यान से बाहर आकर सुनना चाहते हैं वो बाहर भी आ सकते हैं। तो कर्म चक्र हमारे कर्मों का लेखा जोखा। सबसे पहले मैं वंशी किरण मास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ, जो कर्म चक्र का ज्ञान और कर्म चक्र स्वाध्याय कर्मों को लेकर जो हम सबके बीच वो आए। तो कर्म चक्र के रचनाकार हमारे भीमी नैनी वंशीकरण न्यू स्पिरिचुअल सोसाइटी के सीनियर मास्टर हैं। उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। और इनके अनुवाद करता है डॉक्टर लक्ष्मी डी जी, जिनके द्वारा कर्म चक्र को कर्म फल में बताया गया। तो मास्टर्स,
कर्म का मतलब है हमसे किए गए काम। कर्म फल का मतलब हमसे किए गए कामों के द्वारा मिलने वाले फल। कर्म हमसे किए गए काम जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पाप कर्म, पुण्य कर्म और सत्य कर्म। तो पाप कर्म का अर्थ है हम अपनी सुख सुविधा के लिए जानबूझकर अन्य किसी जीव कोटि को हानि पहुंचा, यानी कि इसका अर्थ है मास्टर्स कि हिंसा करने से पाप मिलता है। हम लोग हिंसा तो करते हैं और पाप और पुण्य को भूल जाते हैं कि क्या हमारा पाप है और क्या हमारा पुण्य है। तो इसमें जो दूसरा है वह पुण्य कर्म उसका नाम है पहचान पाने की आशा में अन्य प्राण कोटि की सेवा करना। अहम यानी कि मैं की भावना से सेवा करने से पुण्य मिलता है। यानी कि कहने का भाव ये है कि पाप कर्म का मतलब ये है कि अगर हम किसी को जानबूझकर हिंसा पहुंचाते हैं तो वह हमारा पाप कर्म माना जाता है। पुण्य कर्म सिर्फ अपनी पहचान के लिए यानी कि मैं की भावना को मैंने किया, करते तो वो सेवा में है, लेकिन मैं जहां पर आ जाता है वहां पर क्या होता है, अहम उत्पन्न होता है। तो आज हम इसको एक छोटी सी कहानी के रूप में जानते हैं कि पाप और पुण्य कर्म को। आर्य चाणक्य की नीति के 5वें अध्याय में कहा गया है, वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु ही जाते को भून कहते के शुभाशुभम नर की प्रत्येक एको याति परम गति। यानी प्राणी अकेला ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है, अकेला ही पाप का फल भोगता है, अकेला ही मनुष्य कई प्रकार के कष्ट झेलता है और अकेला ही वो मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई उसका दुख नहीं बांट सकते हैं। तो मास्टर्स वेद पुराणों में धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। इसमें धर्म, पुण्य और अधर्म जो है पाप कहलाता है। जो धर्म है हमारा पुण्य के रूप में आता है, जो अधर्म है वो पाप के रूप में आता है। पाप और पुण्य जैसे कर्म करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 1 वर्ष, 1 दिन या 1 क्षण में भी पाप या पुण्य कर सकता है, लेकिन पाप और पुण्य का भोग सहस्रों वर्षों में भी पूरा नहीं होता है। यानी आपने अपने जीवन में जो भी पाप या पुण्य किए हैं उस कर्म का फल आपको जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद जरूर भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि पाप और पुण्य के कर्मों का साक्षी कौन है। तो हम जानते हैं कि हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म के लिए कौन साक्षी बनते हैं। प्राणी संसार में अकेला आता है और मृत्यु के बाद अकेला चला जाता है। घर परिवार शमशान जाने से पहले ही छूट जाता है। शरीर को अग्नि जला देती है, लेकिन उसके द्वारा किए गए पाप पुण्य कर्म साथ जाते हैं और अपने कर्मों का भोग वह अकेला ही करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है, या अगर कोई छिपकर बुरे कर्मों को करता है, तो फिर उसके पाप और पुण्य के कर्म का साक्षी कौन है। तो मास्टर्स पाप और पुण्य के कर्म का
का जो साक्षी है वो हमारे कर्म के 14 साक्षी होते हैं। जानते हैं कैसे? जिस तरह सूरज रात में नहीं रहता है और चंद्रमा दिन में नहीं रहता है, अग्नि भी निरंतर जलती हुई नहीं रहती है, लेकिन दिन रात और संध्या में कोई एक तो है जो हर समय जरूर रहता है। संसार में भी ऐसा ही कुछ है जो हमेशा प्राणी के साथ रहता है। इसलिए जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो धर्मदेव उसकी सूचना देते हैं और प्राणी को उसका दंड भी जरूर मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य अच्छे या बुरे जो भी कर्म करता है उसके 14 साक्षी होते हैं। इनमें से कोई ना कोई सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं। मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी जो हैं वो कौन कौन है? तो सूर्य, चंद्रमा, दिन और रात, संध्या वेला, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, काल, दिशाएं और धर्म। ये जो 14 तत्व हैं ये हमारे कर्मों के साक्षी हैं। तो कर्मों के साक्षी, हम सोचते हैं कि हमने जाने अनजाने में कुछ भी हमने गलत काम किया और हमने किसी को बताया नहीं है, तो ये हमारी गलतफहमी होती है मास्टर्स, कि हमने चोरी छिपे किसी काम को, पाप और पुण्य के कर्म को किया और कोई हमारा साक्षी नहीं है। तो जो ये हमारे 14 तत्व हैं ये हमारे इस बात के साक्षी हैं। तो पुण्य कर्म अहम के लिए, जैसे अब इसी में मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा आता है सत्य कर्म, जो कि हमारे संचित कर्म होते हैं। इसको भी एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं हम। धर्म शास्त्रों में हमारे मुख्यतः 6 तरह के कर्म का उल्लेख मिलता है। पहला है हमारा नित्य कर्म, यानी कि जो दैनिक कार्य हैं। नैमित्य कर्म, जो नियमशील कार्य होते हैं। काम्य कर्म, जो किसी मकसद से किया हुआ कार्य है। निष्काय कर्म, बिना किसी स्वार्थ से किया हुआ कार्य। संचित कर्म, यानी कि प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म। और निषिद्ध कर्म, जो नहीं करने योग्य कर्म है, जो कर्म में यानी कि नहीं करना चाहिए। तो क्या है संचित कर्म? तो हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है। मतलब कि मास्टर, जब हमारी मृत्यु होती है तो हम भौतिक शरीर से या देह ही हमारी, मतलब कि हमारी बॉडी, मतलब आत्मा को कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी को, हमारे देह को, हमारे शरीर को ही नष्ट किया जाता है। जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी, और हमारी आदतें, हमारे संस्कार, ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें सूक्ष्म, हमारी यानी कि हमारी सूक्ष्म बॉडी में, जो सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भ धारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। यह कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित, यानी कि एकत्र होते जाते हैं। संग्रहित होते यानी कि इकट्ठा होते जाते हैं, जिससे कर्मों, यानी कि दोनों अच्छे हो या बुरे, दोनों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे कहते हैं हम संचित कर्म।
इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए उपस्थित रहता है और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा का कार्य करता है, अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण। तो अच्छे बुरे संस्कार से मनुष्य जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं और इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती ही चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब कहने का भाव है, संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें एक नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियामाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा हो जाते हैं। मतलब जो भी हमारे कर्म होते हैं, उनके कर्मों के हिसाब से जो भी हम मतलब हमारे संस्कार यहाँ पर डेवलप होते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे सोचना, देखना, सुनना, समझना और अन्य कोई भी काम करना, मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ हमारी आदतें बनकर संचित होने लगते हैं। संचित अर्थात यानी कि संग्रहित कहते हैं ना, मतलब कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होता चला जाता है, संग्रहित करना, आ, कैसे कहूंगी कि स्टोर करना किसी चीज को। वह कर्म जो स्टोर हो रहे हैं वह संचित कर्म कहे जाते हैं। बार बार एक ही कर्म या कार्य करने से वह कर्म या कार्य जो भी हमारा स्टोर होता है, मरने के समय इस स्टोर कर्म का कुछ भाग हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है। सॉरी। वही भाग हमारा जो है वो प्रारब्ध कहलाता है। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और संचित कर्म में हमें अपनों के लिए किए हुए कार्य का भी फल भोगना पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के का साथ करो ताकि कर्म की किताब साफ रहे। जिस बालक को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले हैं, उसका कर्म भी अच्छा ही होगा और फिर उसके संचित कर्म भी अच्छे ही होंगे। तो जायज सी बात है मास्टर्स कि अगले जन्म में उसकी जो प्रारब्ध है वो भी उसको अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि उसने अपने संचित कर्मों को इस तरीके से किया, बटोरा, अच्छे कामों में रहा, अच्छे लोगों के संग लिया उसने। तो जायज सी बात है। तो सत्य कर्म उस निस्वार्थ सेवा का नाम है जो हमें बदले में कुछ फल, उम्मीद तथा खुद के पहचान की तलाश लिए बिना अन्य जीवों की सेवा करना है। सत्य कर्म बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना निष्काम रूप से की गई सेवा का परिणाम। मतलब हम लोग सोचते हैं अगर हमने कुछ किया तो बदले में हमें मिले, उसकी उम्मीद किए बिना, यानी कि निष्काम सेवा भाव। सृष्टि का नियम है कि जो कुछ भी करता है उसे अपना फल खुद भोगना होता है। इसलिए पाप हो या पुण्य हो, इस वास्तविकता पर निर्देशित किया जाता है कि हमारे कर्म किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। तो कर्म जो है मतलब कि
कर्म और उसके प्रकार, यानी कि हिंसा से पाप कर्म मिलता है ताकि रोग को भोगना होता है। सेवा के द्वारा पुण्य कर्म मिलता है ताकि भोग का अनुभव करना होता है। निस्वार्थ सेवा से सत्य कर्म मिलता है, उसके द्वारा जीवी निर्माण प्राप्त कर जनन मरण चक्र में से मुक्त होता है और सत्य लोक को प्राप्त करता है। जो हमारे पाप कर्म है वो बीमारी लेकर जन्म लेते हैं, पुण्य कर्म भोग लेकर जन्म लेते हैं। पाप कर्म जो होते हैं हमारे, यानी कि लोहे की जंजीर है, और पुण्य कर्म सोने की जंजीर है। दोनों में जनन मरण का चक्र रहता है। पाप कर्म से बाहर निकलना हो तो उसके प्रमुख कारण हिंसा को त्याग करना होगा। अनेक लोग ऐसा व्याख्यान करते हुए मांस खाते हैं कि हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। काश इनकी दृष्टि में पाप ना हो, लेकिन ईश्वर की रचना में प्रत्येक प्राणी का जीवन मूल्य एक ही है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इंसान है। तो जो ईश्वर है उन्होंने सबकी रचना की है, तो वो सृष्टि के रचयिता हैं। इंसान मांस खाता है, वो सोचता है मैं पाप नहीं करता, लेकिन ईश्वर, जो ईश्वर है उन्होंने सब में प्राण डाले, तो उनकी नजर में वो पाप है। विधाता की दृष्टि में किसी भी बकरी या मुर्गा या मछली की जान मानव की जान से कदापि कम नहीं है। तो जो परमात्मा है वो ये सोचते हैं, सोचते क्या है, उनका यही कहना है, और हम भी आज ध्यानी है, हम भी यही कहते हैं कि चाहे वो बकरी है, मुर्गा है, या मछली है, या कोई इंसान है, तो किसी में भी जान कम नहीं है, सब लोग जीवित ही तो हैं। इसलिए यदि बकरे की, मुर्गे की, मछली की या किसी और अन्य जीव की जान लेने से या हमारे खाद्य के लिए किसी से मरवा कर उसका सेवन करें तो वह हिंसा का आहार बनता है, ताकि वह पाप कर्म का निक्षेप बनता है। इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि एक प्राणी की जान लेने, स्वीकार करने वाला, खाने वाला, मारने वाला, अंगों को काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, इस तरह सभी लोग हत्यारी तथा पाप कर्म के ही हैं। क्योंकि हम कोई छोटी सी चींटी जैसे प्राणी की जान प्रदान नहीं कर सकते हैं मास्टर्स। अगर कोई छोटी सी चींटी भी मर गई है तो हम उसमें प्राण नहीं डाल सकते। इसे हमें सदा याद रखना है कि जब हमारे अंदर सृष्टि करने की शक्ति नहीं है तो हत्या करने का भी हक नहीं। जब हम किसी सृष्टि की रचना ही नहीं कर सकते तो हत्या क्यों करें। पाप कर्म और मांसाहार पर साधकों से पूछे गए प्रश्न और वंशी जी से दिए गए उत्तर यहाँ मौजूद है। तो मास्टर्स, वंशी किरण मास्टर से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, आप लोग ध्यान से इनको सुनिएगा। तो उनके आंसर यहाँ पर वंशी मास्टर ने किस तरीके से दिए। कहते हैं मांसा खाने से कोई पवन नाम का शख्स है, वो उनको बोलता है मांस खाने से हम हथियार बन रहे हैं तो पौधों का सेवन करते हैं, क्या वह हिंसा नहीं है। तो वंशी मास्टर यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या आपके बाल काटने से आपको दर्द होगा? नहीं ना। जब हम अपने बालों की कटिंग करते हैं तो हमें कोई पेन नहीं होता ना वहां पर, लेकिन आपके नाक काटने से दर्द होता है। तो बाल में भी जान है ना, बालों को काटने से क्यों दर्द नहीं होता।
तो वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं जब नाक काटने से दर्द होता है, बाल काटने से दर्द नहीं होता। तो उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया है कि नाक काटने से दर्द होता है और बाल काटने से नहीं होता, क्योंकि बालों में जान जो है वो स्पंदन मात्र ही होते हैं। बालों में जान तो है, पर वो सिर्फ स्पंदन मात्र है, जो कि स्पर्श मात्र, जैसे कि नसों तथा हड्डियों में नहीं है। उसके कारण दर्द नहीं रहता। उसी प्रकार पौधों में जान तो है, पर स्पंदन मात्र है। वे कण जालों से बने होते हैं, इसलिए उन्हें दर्द नहीं होता। इसलिए पौधों को तोड़ने से हिंसा के जो शिकारी नहीं बनते। डाल को काटने से फिर वह एक अंकुरित होता है। क्या मुर्गे के पैर काटने से वह वापस पा सकता है? अगर अगर हम किसी मुर्गे की या बकरी की टांग काटते हैं तो वो पैर दोबारा से नहीं आता ना। लेकिन अगर डाल को काटते हैं हम, तो वहां पर एक नया पौधा भी अंकुरित हो जाता है, नया बीज डाले तो वो भी अंकुरित हो जाता है। तो हमारे शारीरिक निर्माण जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार लगभग जानवरों के शारीरिक निर्माण भी होते हैं। हमें काटने से कितना कष्ट होता है, उतना ही जानवरों को भी होता है। इसलिए किसी तरह के जानवरों को मारकर मत खाइए। हमारा भोजन और किसी अन्य प्राणी के जीवन संकट नहीं बनना है। जो हमारा भोजन है किसी भी अन्य प्राणी की जान को संकट में डालकर नहीं करना। तो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कोई सन्यासी राव है, वो कहते हैं मास्टर जी, किसी के मारने पर भी हम खाते हैं ना, क्या वह भी हमारा दोषी है? तो वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल वह दोषी है। आप खा रहे हैं इसलिए जानवरों को मार रहे हैं, नहीं तो उनके लिए क्या मजा है? इसलिए मारने वाले को 10%, पकाने वाले को भी 10%, और खाने वाले को पूरा पूरा 80% पाप कर्म जमा करते हैं। इस विषय में सृष्टि निश्चित रूप से गणना करती है। कहने का देखिए, अगर खाने वाला इंसान मांस खाएगा नहीं तो पकाने वाला पकाएगा नहीं और काटने वाला काटेगा नहीं। तो सबसे बड़ा जो दोषी है वो वही है। यहाँ पर 80% जो पाप कर्म है वो किसका जमा हो रहा है मास्टर्स? खाने वाले का। क्योंकि खाने वाले के चक्कर से ही उसने किसी जीव को काटा, काट के फिर पकाया। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक लक्ष्मी जी हैं, क्या जीव पकाना भी पाप है? मारने वाला पैसों के लिए मारता है इसलिए उसे पाप लगना ठीक है, खाने वाला खाता है इसलिए उसका पाप भी ठीक है। देखिए, हर कोई अपने अपने हिसाब से वो कर रहा है ना मास्टर्स को। तो इसलिए उसका पाप 80% होना भी ठीक है। रिश्तेदार आने के भाव में प्यार से उनको पकाकर परोसना भी क्या पाप ही है? तो वंशी मास्टर यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्यार से। यानी कि हम कहते हैं बहाना तो हो गया, घर में मेहमान आए हैं और पकाना खाना खुद का शौक, बड़े प्यार से। रिश्तेदार के आने से आप प्यार से पकाकर परोसते हैं। वही रिश्तेदार आपके बच्चे को पकाकर परोसने को कहेंगे तो क्या आप करते हैं? अगर वही रिश्तेदार आपके बच्चे को पकाकर परोसने को कहें तो आप राजी हो जाएंगे? कैसा महसूस करेंगे? रिश्तेदार के पैर तोड़ते हैं ना, तब कहाँ गए आपका रिश्ता, तब कहाँ गया आपका प्रेम? किसी जीव की जान खोने पर परवाह नहीं। उसी प्रकार जान लेना नहीं है क्या? आपके बच्चे की हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी मुर्गे या बकरी को पकाने के लिए तो बहुत उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि खाने वाली जान अपनी या अपने वालों की ही नहीं है ना। कितना अजीब प्यार है आपका। अगर प्यार, वंशी मास्टर यहाँ पर कितने प्यार से समझाते हैं कि एक प्यार का, एक प्रेम का भाव देकर आप रिश्तेदारों का नाम लगा करके ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं, यही कहा जाएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि में अपने बच्चे की जान का मूल्य अधिक और जानवरों की जान का मूल्य कम है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणियों के जान का मूल्य समान है। जरूर मांस पकाने वाले को भी पाप कर्म जमा होता है, यह सृष्टि का नियम है। आपको जरूर इस विषय को याद रखना होगा। तो एक क्वेश्चन और आता है फिर मास्टर्स। एक मंगा है, वो कहती हैं, वंशी मास्टर, आपके कहने पर मैंने मांस खाना बंद कर दिया, लेकिन मेरा पति रोज मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा रखकर खाने के लिए मजबूर कर रहा है। उससे बचने के लिए मैंने वापस से मांस खाना शुरू किया। पति का आदेश मानना पत्नी का धर्म है। तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, हे धर्मात्मा, तुमने पति धर्म के आचरण में पति से मुंह में रखे गए मांस को खा लिया, ठीक ही है। वही पति तुम्हारे मुंह में जहर रखकर पीने का आदेश देते हुए कहेगा कि यदि तुम मरोगी तो मैं एक और शादी करूंगा। क्या तुम पति का आदेश मानकर जहर ले लोगी? उसे एक धक्का मारकर भागोगी कि नहीं भागोगी? बोलो, तब तुम क्या करोगी? क्या वो जहर पी लोगी या नहीं पियोगी? अपनी जान बचाओगी ना। तो कोई जहर भी पीने को तैयार नहीं होते। जहर पीने को कहने पर उसे एक धक्का मारकर भाग जाते हैं, क्योंकि वहां खाने वाले की जान खुद की है। इसलिए जरूर वहां समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब खुद की जान पर बनाई तो पति को धक्का भी मार दिया। वो पति धर्मात्मा कहाँ चला गया उस समय? तो उस समय भी बात माननी चाहिए ना, जब एक बेजुबान जानवर को आप खा रहे हैं, एक पति का कहना मानने के लिए धर्मात्मा मानकर। सच तो यह है कि तुमसे मांस खाने की चाह अधिक है। जो तुम्हारे अंदर, उनका कहना है कि सच्चाई तो यह है कि तुम्हें मांस खाने की चाह अधिक है। मेरे कहने पर उसे बंद कर दिया। तुम किसी बहाने के लिए ढूंढ रही हो। बेचारा ना समझ पति। जब वो बहाने बनाकर ढूंढ रही है, कहने का मतलब हमशी मास्टर का कि वहां पर उनके पति को बेचारा और नासमझ तुम्हारा पति मिल गया। उस पर जुल्म लाद कर तुम अच्छी तरह खा चुकी हो। किसी पर बहाने मत ला दो, आगे उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। बस उसे याद में रखो। तो एक और वेणु मास्टर हैं, मास्टर जी, सच ही है कि मांस खाने वाले सब अपराधी हैं, लेकिन जब उसे पकाते हैं, खाने वालों को देखते हैं तो उसे खाने का मन होता है। मैं अपने मन को जबरदस्त से घुमाता हूँ। उस चंचलता को किस तरह दूर करना है, कृपया बोलिएगा। तो वंशी मास्टर कहते हैं, मेरा प्यारा वेणु, बहुत लोग मांस को त्यागने के लिए नियम बनाते हैं कि किसी ने साजिश दिया हो, यदि खाने पर अस्वस्थ बने, या उनके बुजुर्गों का नियम हो। नियम तो अधिक दिन नहीं टिक सकते, जड़ों में से बदलाव आना है। सब में इस तरह की जानकारी होना है कि मैं जिस जानवर का प्राण खाता हूं उसका बहुत मूल्य है। तुम्हें अपने मन को दया, करुणा से भरना है। ध्यान से ही उस प्रकार के दया हृदय का अभ्यस्त होना संभव है। यानी कि मास्टर्स, जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, ध्यान करने से ही हमारे जीवन में जो बदलाव आएगा
जो हमारा मन चंचल है वो दया और करुणा से भरता चला जाए। सच कहना है तो मांसाहार मन से संबंधित विषय है। आपके हृदय के दरवाजे खोलिए, हर एक प्राणी को दया और करुणा से देखिए। आपके सामने वाले प्राणी को दोस्त की भावना से देखिए। याद रखिए कि आपके भोजन में परोसे गए मांस का टुकड़ा अपने साथी प्राणी को मारने से आया। यानी कि अपनी थाली में जो भी मांस का वो टुकड़ा परोसा गया है उसको भी एक अपने साथी, अपने बच्चे की तरह देखिए, क्योंकि उसके अंदर भी प्राण है। इसे याद कीजिए कि आपके मुंह में रखा गया मांस का टुकड़ा जो है एक मजबूर स्थिति में तड़प तड़प कर मरी हुई नन्ही सा प्राणी है। उसकी मरण यातना को याद में लाइए, तब आप किसी तरह के मांस को नहीं खा सकते। जीवा की चपलता की समस्या हरगिज नहीं होगी, यानी कि ये जो जीव का स्वाद है वो हरगिज नहीं होगा। तब आप में सर्व कोटि प्राणी के साथ दोस्ती करने की दिव्यता का विकास होगा। वही बुद्धत्व। जब हम हर जीव में अपने ही जैसे प्राण, अपने जैसे करुणा भाव देखेंगे, दोस्ती देखेंगे, तो वो दिव्यता का भाव हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक बुद्धत्व में उत्पन्न हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन है। विवेक जी कहते हैं, मास्टर जी, हमसे खाए जाने वाले जानवरों को भगवान ने हमारे लिए ही सृष्टि की है ना, तो उन्हें मारकर खाने में क्या दोष है? अब उनका ये कहना है कि भगवान ने जो ये सृष्टि की है जानवरों को मार के खाने के लिए, तो उसे खाने में दोष क्या है? तो यहाँ पर वंशी मास्टर कहते हैं, आप किस प्रकार कहते हैं? यदि नर मांस भक्षकों के पास इस तरह कहकर आपको भेजें कि इनके लिए भगवान ने आपकी सृष्टि की है, यानी कि कोई नर जो भक्षक होंगे, अगर हमें उनके पास भेज दिया जाए और ये कहा जाए कि इनके लिए भगवान ने हमारी सृष्टि की है, क्या उनके लिए आप आहार बनने जाएंगे? क्या हम खुद स्वयं उनका आहार बन सकते हैं? हमें किसी के लिए अपनी जान छोड़ने को तैयार हैं। आत्म की बेईमानी किए बिना सोचना होगा। मतलब आत्मा की बेईमानी, यानी कि कहने का भाव है कि हम ये सोचते हैं कि उनको हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन जब बात वही हमारे ऊपर आती है तो हम बेईमान हो जाते हैं कि नहीं, ये सृष्टि की रचना नहीं। प्रकृति में हर एक प्राणी की सृष्टि किसी अन्य प्राणी के लिए नहीं की गई है। हर एक प्राणी इस पृथ्वी पर खुद एक अनुभव प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेकर आया है। उतना ही है, बल्कि आपके लिए हरगिज है। तो कोई भी कोयल हमारे लिए कभी नहीं गाती, अपने जोड़े को आकर्षित करने के लिए गाती है। कोई मोर कभी हमारे लिए अपनी पुरी नहीं खोलता, अपनी जोड़ी को आकर्षित करने के लिए खोलता है। आप जिस प्रकार किसी से बंदी बनना, हिंसा के शिकारी होना, मारा जाना नहीं मानते हैं, उसी प्रकार कोई भी प्राणी खुद को बंदी बनने और मरने के लिए पसंद नहीं करते हैं। एक प्राणी अपनी इच्छा के विरुद्ध किए जाने वाले हर एक काम हिंसा ही है। इसलिए हिंसा से पाप कर्म मिलता है, उससे बीमारी को ढूंढना पड़ता है। इसलिए हिंसा को छोड़ना है, तभी पाप कर्मों से संपूर्ण मुक्ति मिलती है। उतना ही नहीं, सेवा से पुण्य कर्म समुपार्जन करें तो उससे भोग का अनुभव करने वापस जन्म लेना पड़ता है, यानी कि भोग विलास में। इसलिए पाप कर्म किए बिना, कुछ उम्मीद लिए बिना पुण्य कर्म करते हुए जाएंगे
तो वे सीधा सत्य कर्मों का रूप धारण करते। तभी तो हम सत्य लोक वासी बन सकते हैं। यह जीवात्मा जनन मरण चक्र से मुक्ति पाती है। इसलिए यहाँ हमारे पाप पुण्य कर्म उधर्व लोक में पहुंचकर कर्मों के रूप विभाजित होकर गुप्त चित्रों के रूप में जिन्हें हम पंजीकृत किए जाते हैं। तो मास्टर्स, ये था हमारे जो 3 प्रकार के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म और संचित कर्म, हमने किस प्रकार से इनका लेखा जोखा जाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। तो अगला हमारा आता है कर्मों के विभाजन किस प्रकार किए जाते हैं। तो ये इतना टाइम नहीं होगा तो लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं जिन भी शब्दों में आप लोगों को समझा पाई होंगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप प्लीज साझा कीजिए। थैंक यू देवयानी मैम, मुझे ये सुनहरा मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। भगवान सर, आप बात कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही। आपकी आवाज। आत्मनिर्भर आत्मधन। आप तो आपने तो बहुत अच्छा समझाया हमको सबको, लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं कि जीव जीव से जीवनम, तो नेचुरल जो अन्न साखली फूड साइकिल है वो कैसे तोड़ा जाएगा, उसका उनका मैं आंसर चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं सर, समय लगेगा। शुरुआत कहीं से भी हो, अगर शुरुआत हुई है तो आगे बढ़ा भी जाएगा और धीरे धीरे शाकाहार जगत का निर्माण भी जरूर होगा। पितामह ने भी एक एक पर्सन से स्टार्ट किया था, एक एक जन से स्टार्ट होने पे आज कई ऐसे होंगे जो मांस के बिना रह नहीं सकते थे, आज वो खाते नहीं है। तो हम लोगों का भी यही प्रयास है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग मिलजुल कर इसी भावना से आगे बढ़ते चले जाएंगे और मांसाहार से शाकाहार बनते चले जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि जिसको भी जो ज्ञान देना चाहता है उसको एक कहने का भाव सर ये यहाँ पर एक प्रयास तो करे कि कहे। बाकी देखिए कर्म, यहाँ पर कर्म भी आता है कि उसका कितना लेखा जोखा है, उसने अगला जन्म लेना है नहीं लेना है, या वो ये सोचता है कि मुझे यहीं पर मोक्ष पाना है, तो वो समझ जाएगा। नहीं तो हम लोग हैं, आप लोग हैं, जितना मर्जी समझाते रहे, उनका जो कर्म है वो उसी हिसाब से चलेंगे। हालांकि मैं खुद भी शाकाहारी हूँ, हम सब शाकाहारी है, हमारे 5-6 पीढ़ियों से हम सब शाकाहारी है। ग्रेट सर। लेकिन जो हमको वो सुनाते हैं, तो यो क्वेश्चन मैंने आपको किया, हमारे जो फ्रेंड्स है और जो रिलेटिव्स है वो ये सुनाते हैं कि जो फूड साइकिल है वो कैसे टूटेगा अपना। तो हम समझाते हैं उनको, लेकिन उनकी दोस्ती हम खत्म कर जाते, वो शाकाहारी नहीं होते, हम उसकी दोस्ती बंद कर देते हैं। नहीं सर, दोस्ती बंद करने का भाव यहाँ पर मैं तो ये नहीं कहूंगी कि दोस्ती बंद करनी है। हो सकता है कि अगर आप दोस्त बने रहें तो कहीं ना कहीं आप प्रेरणा देते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो उनके अंदर भी जब देखिए जो मांस खाता है, आप ही ने ये नोटिस किया होगा कि उनके हाव भाव और वाणी में भी फर्क होता है। तो आपके साथ रहकर, आपके साथ रहते हुए जब वो ये सोचेंगे, कहीं ना कहीं आप भी एक उदाहरण बनेंगे वहां पर कि उनके हाव भाव, उनके विचार कितने अच्छे हैं। वो हमें कहते, देखिए सर, कहना हमारा राइट है, करना ना करना वो उसका। ओके ओके। बस कहना हमने है, ये नहीं कि हमने दोस्ती छोड़ दी या रिश्तेदारी छोड़ दी, तो ऐसे तो नहीं, वो तो फिर छूटता चला जाएगा। हमने उस पीढ़ी को आगे लेकर आना है, उसका साथ नहीं छोड़ना है। ओके ओके। जी सर, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक कोई और मास्टर्स? ज्योति मैम बोलना है आपको? पुष्पा मैम? मैं अच्छे से समझा पाई देवयानी मैम, मैं यस कोशिश मैम, पूरी की एक्सप्लेन करने में। बहुत ही अच्छा समझाया आपने। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने हमको स्वाध्याय भी करवाया और ध्यान भी करवाया। मैंने कहा ध्यान में, क्योंकि ना अगर आधे घंटे का टाइम होता ना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने कहा जो लोग ध्यान में ही सुनना चाहते हैं, ध्यान में ही बैठ के सुनते रहेंगे तो वो बेस्ट रहता है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे लग रहा है सब